हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका? सब बढ़िया एकदम। अगेन वेलकम स्टूडेंट योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मालूम सोनी स्वागत करता हूं आपका। तो जैसा कि बच्चों कुछ लास्ट लेक्चर से बीएससी की थर्ड सेम एल्कोहल को लेकर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते आ रहे हैं और लास्ट वीडियो तक हमने एक एल्कोहल का पूरा मॉलिक्यूल जब यूज होता है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, उसके रिगार्डिंग हम स्टडी कर रहे थे। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूं कैसे एल्कोहल ऑक्सीडेशन करेगी, ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाएगी, एल्डिहाइड से आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो आज सारी की सारी थिंग्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। लेकिन अगर इस वीडियोस को देखने से पहले अभी तक आपने लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार आप चैनल को विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको बीएससी थर्ड सेम एल्कोहल के नाम से भी मिल जाएगी। या आप जब भी यूट्यूब को ओपन करते हैं तो ऊपर सर्च में लिख दीजिए एल्कोहल बाय अरुण सोनी सर, तो मेरी वीडियो आपको सबसे ऊपर देखने को वहां पर मिल जाएगी। तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो चलो मैं आज के टॉपिक की बात करूं, टॉपिक का नाम होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। हम यहाँ बच्चों प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल तीनों की बात करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म हो रही है। लेकिन मैं एक बार आपको इसका आइडिया दे देता हूँ क्या कुछ होगा और क्या कुछ हमें वहां पर चाहिएगा। तो देखिए कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट। यानी कि जिस कार्बन के ऊपर हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिस कार्बन के ऊपर हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, वहां पर जितने हाइड्रोजन होंगे वो डिपेंड करेगा कितने स्टेप में रिएक्शन जाएगी। एल्डिहाइड ही बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगी या कीटोन भी बनेगा, वो हमारा डिपेंड करेगा अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है। सेकंड थिंग होगी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगी? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी यहां पर ब्रेक होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो भी क्या होगा? ब्रेक होगा। ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड भी क्या होगा? ब्रेक। तो तीन पॉइंट है याद रखने हैं। अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट यानी जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है वहां पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो डिपेंड करेगा एल्डिहाइड तक पहुंच जाएगा या कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा। उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो भी क्या होगा? ब्रेक होगा। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट। इसके बाद बात आती है ऑक्सीडेशन कौन करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे मुझे मान लीजिए अगर मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं सामने वाले का तो ऑक्सीडेशन करूंगा लेकिन खुद का क्या करूंगा? रिडक्शन करूंगा। तो एजेंट का वर्ड लग जाता है तो एजेंट क्या करेगा? तो इसका जो वर्ड है वो सामने वाले पे अप्लाई करेगा। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये एजेंट क्या करेगा? सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। जब हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे तो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं? अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा K2Cr2O7 in presence of H2SO4, पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है। उसके बाद हमारा ये हो सकता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट
ये भी H2SO4 की प्रेजेंस में होगा। KMnO4 H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करने में हमारा हेल्प करेगा। इसके अलावा डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड एसीटोन HNO3, ये डिपेंड करेगा रिएक्शन की कंडीशन पर कि हमें कौन सा यूज करना है, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में से कौन सा यूज होगा। इसके बाद है क्रोमेट होगा CrO3 प्रीडीन के साथ। अब प्रीडीन का फार्मूला आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले वाला पोटेशियम क्रोमेट H2SO4 की प्रेजेंस में, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सेकंड थिंग KMnO4 in presence of H2SO4. Third one dilute concentrated HNO3, and the fourth one but important CrO3 in presence of pyridine. तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमें ऑक्सीडेशन करने में मदद करेंगे। अब हम आगे चलेंगे कैसे हमारी प्राइमरी अल्कोहल है क्या प्रोडक्ट देगी, सेकेंडरी अल्कोहल है क्या प्रोडक्ट देगी। मैं साथ ही साथ आपको 3 पॉइंट है ये भी आपको मैं समझाता चलूंगा। अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी या बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, ठीक है। तो अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करता हूं, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लेके चलते हैं, CH3 CH2, ये है हमारे पास इथेनॉल, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए बच्चों, जिस कार्बन पर OH है, तो इस कार्बन पर OH है ना, ठीक है। इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं? 2। तो ये हमारे 2 क्या है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर। प्राइमरी अल्कोहल में जहां पर OH है उसके साथ वाले कार्बन, इस कार्बन OH के साथ वाला कार्बन, ये यहां पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं? 2। तो ये हमारा क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमें करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट लीजिए, इनमें से कुछ भी ले लीजिए। लगा लीजिए हमने लिया K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। देखिए बिल्कुल सिंपल करना है। ऑक्सीडेशन देखिए तो 2 तरीके से होता है। ऑक्सीडेशन सबको पता है, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो या तो आप ऑक्सीजन को ऐड करा दीजिए या यहां से हाइड्रोजन निकाल लीजिए। दोनों किसमें मदद करेंगे? ऑक्सीडेशन होने में। अब देखिए ये 2 थे ना, तो मैं इसके बाद अलग से लिख रहा हूं यहां पर हाइड्रोजन। मेरा पहला पॉइंट अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, 2 अल्फा हाइड्रोजन है हमें दिख रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड दोबारा बना देता हूं, ये लीजिए CH3 CH2OH। सबसे पहला काम क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। उसके अलावा तो एक पॉइंट और है यहां पर, लिख लीजिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और साथ में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो भी क्या होगा? ब्रेक होगा। ये बच्चों को बताना भूल गया था यहां पर, मुझे माफ कर देना। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, साथ में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन था ये बॉन्ड भी क्या होगा? ब्रेक होगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? CH3, ठीक है, CH। अभी तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, ये रहा। अभी हाइड्रोजन जाएगा तो दोनों हाइड्रोजन मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो CH3 CHO, इथेनॉल से इथेनॉल की तरफ हम चल पड़े हैं। 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, CHO के लिए Al। तो ऑक्सीडेशन में दोनों कांसेप्ट होते हैं। आप कोई भी यूज कर लीजिए, बहुत सारे बुक में यहाँ से वाटर भी निकाला जाता है। मैंने यहाँ से आपको हाइड्रोजन निकाल के दिखाया, ठीक है, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। बहुत सारे बुक में वाटर निकाल देते हैं, तो वो भी ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ और 2 हाइड्रोजन बाहर निकाले, ठीक है। तो K2Cr2O7 की प्रेजेंस में एक अल्फा हाइड्रोजन, 2 थे ना यहाँ पे, तो एक अल्फा हाइड्रोजन यूज हुआ और उस एक अल्फा हाइड्रोजन ने क्या किया? एक सेकंड बच्चों,
क्या बनेगा, एथेनॉल से एथेनॉल की तरफ हम प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, तो दोबारा लिख देता हूं एक बार, एथेनॉल। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है क्या, यहां पर अभी भी एक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बाकी है, तो हम एथेनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ भी जा सकते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको K2 Cr2 O7 H2SO4 की प्रेजेंस होगी। यहाँ से एक ऑक्सीजन है वो जो हमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 कार्बन का लेकर चले तो 2 कार्बन की हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। देखिए CH3 और C, ये रहा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, ये लीजिए COH हमारा क्या बन जाएगा, 2 कार्बन के लिए इथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो वो हमारी कन्वर्जन में भी मदद करता है। देखिए एल्कोहल लेके चले, एल्कोहल से आप एल्डिहाइड बना सकते हैं, उसी एल्डिहाइड से आप एसिड भी बना सकते हैं, या आप सीधा एल्कोहल से क्या बना रहे हो, एसिड बना रहे हो। तो ये था बच्चों प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन, जहां पर हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन थे और उन 2 अल्फा हाइड्रोजन का यूज करके, देखिए CH3 CH2OH था, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा, K2Cr2 H2SO4 की प्रेजेंस थी, हाइड्रोजन बाहर निकला, एथेनॉल बना, ऑक्सीजन ऐड किया और एथेनोइक एसिड बना। यानी ये थी हमारी प्राइमरी एल्कोहल की कहानी। ठीक है, अब तो बात करता हूं मैं सेकेंडरी एल्कोहल की। तो सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चों, CH3 कार्बन कार्बन OH। ठीक है, वन तो 3 कार्बन लिया, यानी इस कार्बन के साथ क्या होंगे, 2 और ग्रुप रहेंगे। तो ये लीजिए CH3, ये हाइड्रोजन लीजिए 1 2 और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन। तो फार्मूला क्या होगा, CH3 CH2 C8, उसके साथ CH3 और साथ में क्या है, OH है। अब यहां से आप ट्राई करके देखिए बच्चों क्या बना सकते हो। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत बार यूज भी होता है रिएक्शन में। सेकेंडरी ऑर्गेनल में आप क्या कुछ कर सकते हैं, देखिए अब बात आती है अल्फा हाइड्रोजन की। तो इस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है, तो यहां पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन होंगे बच्चों, एक ही अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर 2 थे, रिएक्शन 2 स्टेप में गई। यहाँ पर अब एक ही है, तो ये देखिए कितने स्टेप में जाएगी। लीजिए ऑक्सीजन को अलग करके लेता हूँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन करना होगी। देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ये वाला। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ये वाला। क्या निकला बच्चों यहाँ से, वही H2 निकला। ठीक है, ये लीजिए K2 Cr2 O7 H2SO4 की प्रेजेंस है, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। देखिए क्या बनेगा, CH3 बच्चों ऐसे कैसे। ठीक है, ये क्या है CH2, ये लीजिए। ठीक है, CH2 के साथ कौन ऐड है, कार्बन ऐड है। ठीक है, इस कार्बन को क्या मिला, कार्बन का ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है ना, बनेगा क्या, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे भी जाएंगे 2 हाइड्रोजन जाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देके जाएंगे। ठीक है, और एक क्या है लीजिए CH3, यानी कि यहाँ पर कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है। कितने कार्बन है, 4। ये लीजिए पुट 1 2 पुट इन 2। यानी कि प्राइमरी एल्कोहल में तो हमें क्या देखने को मिला, एल्डिहाइड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी एल्कोहल में कहां तक जा चुके हैं, कीटोन भी मिल चुका है। सेकेंडरी एल्कोहल में हमें कीटोन भी देखने को मिला। अब बात बचती है टर्सरी एल्कोहल की। टर्सरी एल्कोहल में देखने से क्या कुछ होगा, पहले वाली रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखना आपको क्या कुछ होगा। ठीक है, मैं एक्सेप्शन पर अभी नहीं जाऊंगा, मैं अलग कराऊंगा। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में कराऊंगा। ये सीधे टर्सरी एल्कोहल, कार्बन, ये OH, ये CH3, ये CH3 और ये रहा CH3। अब मुझे एक बार ये बता दीजिए
इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है। नहीं हो रहा है तो ये तो देखिए कार्बन है, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं आपके लिए। देखिए बच्चों कार्बन ये पहला CH है, ये दूसरा CH है, ये तीसरा CH है, ये आपसे मुझे इतना बता दीजिए कि यहाँ पर जिस कार्बन पर OH है वहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों? इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप कुछ भी कर लीजिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर कंडीशन पर जो नॉर्मल है, ड्रास्टिक कंडीशन नहीं है। ड्रास्टिक का मतलब कोई अनफेवरेबल कंडीशन नहीं है जहां पर हम टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा करते हैं, ऐसी कंडीशन अभी हम नहीं ले रहे हैं। तो K2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस हो तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये था हमारा टर्सरी अल्कोहल के लिए रिएक्शन। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, इंपोर्टेंट कंसेप्ट है कैसे ऑक्सीडेशन होगा अल्कोहल का। फर्स्ट ऑफ थिंग हमें रिक्वायर होगी अल्फा हाइड्रोजन की। उसके अलावा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। पॉइंट नंबर 3 में याद रखना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। अल्फा हाइड्रोजन सबसे मस्ट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे? पहला होगा K2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड HNO3, इसके अलावा CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रीडिंग। ठीक है, अब आएगी हमारी रिएक्शन की बात, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी में 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो 2 स्टेप की रिएक्शन। सिंपल सा याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ट्रिक भी बना लो या कुछ भी कह लो। 2 अल्फा हाइड्रोजन तो 2 स्टेप में जाएगी। यानी कि अगर प्राइमरी अल्कोहल की हम बात करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल में हम जाएंगे एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड से हम जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीज हमें दिमाग में रखनी है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में पहले एल्डिहाइड बनेगा, उसको निकाल दीजिए, दोबारा से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर मैं बात करूंगा तो ये हमें देगा कीटोन, और टर्सरी में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो बच्चों कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे? तो याद रखना, टेबल की फॉर्म इसको बना लेना कि प्राइमरी अल्कोहल में एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन मिलेगा, और टर्सरी अल्कोहल में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और ये ही सेम रिएक्शन यूज होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिस्ट्रीब्यूशन करने में, अलग करने में, पता लगाने में आपको कौन सा अल्कोहल दिया गया है। आई होप बच्चों आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसा कुछ है नहीं, इंपोर्टेंट रिएक्शन है। कई बार एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है, डिस्कस द वेरियस ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अब इस वीडियो को ध्यान से देख के नोट बनाइए अपने साथ के साथ। और अल्कोहल हमारा 1 या 2 लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल पे मूव करेंगे, जो भी हमारा छोटा सा टॉपिक है डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी, वो भी हमें खत्म करना है। उसके बाद के कुछ चैप्टर हैं, इथर है, इपॉक्साइड है, वो बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर, उनकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सिलेबस आपका टाइमली पूरा हो जाएगा। तो ये थे बच्चों हमारी आज की क्लास लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो आपके कोई बीएससी में दोस्त है जो बार बार ट्यूशन जा रहे हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है वहां पर, तो उनको बताइए, वीडियो शेयर कीजिए। हाँ, इतने आसान तरीके से केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। और तो कंसेप्ट बताया ना अल्फा हाइड्रोजन का, बहुत कम बुक के अंदर देखने को मिलता है। जब मैंने अपने टाइम पे स्टडी की थी तो अपने नोट से आपको पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल आसान तरीका है करने का। याद, 2 अल्फा हाइड्रोजन 2 स्टेप, 1 अल्फा हाइड्रोजन 1 स्टेप, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, रिएक्शन भी नहीं होगी। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट, 1 2 3, टेक द स्क्रीनशॉट।